हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शहबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। एक वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है ट्रिपल म्यूटेंट के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना है। अभी तक आप सुनते आ रहे थे कि कोरोना वायरस का म्यूटेशन हो रहा है, 2 बार म्यूटेट हुआ है, बट इस बार जो है 3 बार म्यूटेशन हो रहा है दोस्तों। यानी डबल म्यूटेशन से फिर और एक म्यूटेट हो रहा है वायरस, राइट। तो इस इंटरनल म्यूटेंट की वजह से किस तरह का इफेक्ट पड़ने वाला है हमारे वैक्सीनेशन के पर, और इस बार जो इफेक्टिव एरिया है किसके पर ये ज़्यादातर अपना प्रभाव दिखा रहा है, कौन से एज ऑफ पीपल के ऊपर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वैक्सीनेशन किस तरह से इस म्यूटेंट के ऊपर नाकाम होती जा रही हैं, इसकी वजह से कई सारे न्यू सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि सेकेंड वेव अभी रिसेंटली हमारे इंडिया को हिट किया है, और इसमें कई सारे लोग जो ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु हो जा रही है, राइट। तो उसमें इस म्यूटेंट का क्या मेन इंपॉर्टेंट रोल है, ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में बताऊंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है एज फॉर एज ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आपको पूछ सकते हैं इस म्यूटेंट का नाम क्या हो सकता है, और एज ऑफ इंफॉर्मेटिव लेक्चर के तौर पे आप ले सकते हैं। तो चलिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम बेसिक से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो विरोनिका जी हैं एक एक्सपर्ट एजुकेटर हैं, उनको कई सालों का एक्सपीरियंस है, और उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी दोस्तों। आप हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विजिट कीजिए, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन, लेट्स बिगिन विद अवर लेक्चर। एक न्यू थ्रेट हमारे इंडिया में एमर्ज हो रहा है विच रिगार्ड्स टू ट्रिपल म्यूटेंट वायरस। ओके, ये जो नया स्ट्रेन है ये पाया गया था पहली बार बंगाल में दोस्तों, जो वेस्ट बंगाल में जब कोविड-19 के टेस्ट किए गए थे, जब उनके सैंपल को टेस्ट किया जा रहा था लेबोरेटरी में, तो रिसर्चर्स, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, उनको पता चला कि एक नया वेरिएंट फाउंड हुआ है जो कि डबल म्यूटेशन से निकला हुआ है। ओके, सो ऑलरेडी वहाँ पे जो कई सारे लोगों को जो इफेक्ट किया जा रहा है, जो सेकेंड वेव आया है हमारे कोरोना वायरस का, वहाँ पे जितने भी सैंपल्स हैं वहाँ पे डबल म्यूटेशन पाया गया है। बट एनी हाउ, उससे भी एक नया म्यूटेशन निकला है, रिसेंटली सैंपल्स में पाया गया था वेस्ट बंगाल में। तो इसमें जो आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से जो मेजर वेव आया हुआ है कोविड केसेस को हमारे इंडिया में लेकर, जो कि अभी तक ज़्यादातर ऐसे केसेस पाए गए हैं जो कि डबल म्यूटेटेड है। बट कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल ज़्यादातर अगर आप फोकस करें, या छत्तीसगढ़, तो इन चारों स्टेट्स में जब सैंपल्स निकाले गए थे तो वहाँ पे ट्रिपल म्यूटेंट पाया गया है। ओके, सो ट्रिपल म्यूटेंट होता क्या है? तो इन्होंने कई सारे रिसर्च, इनका नाम भी रखा गया है बंगाल स्ट्रेन, इसको लोग कहते हैं, और ये बहुत ही इन्फेक्शियस है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है व्हेन कंपेयर टू द डबल म्यूटेंट वेरिएंट। देखिए, ट्रिपल म्यूटेंट होता क्या है दोस्तों? ट्रिपल म्यूटेंट इज नथिंग बट इट्स एन इम्यून एस्केप वेरिएंट माना जा रहा है। ओके, तो इस वायरस ने अपने आप को इस तरह से डेवलप किया है, अपने जो डीएनए स्ट्रक्चर को, अपने जो स्पाइक प्रोटीन जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से डेवलप किया गया है कि वो इम्यून सिस्टम से बच सकता है। अगर इम्यून सिस्टम से बच जाए तो कोई भी वैक्सीनेशन अगर आप ले लीजिए तो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। ओके, तो इसलिए वेरी डेंजरस और वेरी इन्फेक्शियस माना जा रहा है इस वेरिएंट को। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो अभी सडन सी जो कोविड-19 के केसेस हमारे इंडिया में बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इस ट्रिपल म्यूटेंट का वायरस का भी हाथ होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 4 स्टेट्स में टेस्ट किया गया है, बंगाल, महाराष्ट्र, जो हमें अभी देखा ना, तो वहाँ पे सैंपल्स लिए गए। तो कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी प्रॉपरली टेस्टिंग बाकी है, तो पता नहीं वहाँ पे भी इस तरह के इम्यून एस्केप वेरिएंट को पाया जाए। तो इसीलिए तो कई सारे केसेस दिन ब दिन मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि नया वेरिएंट, एक नया म्यूटेशन पाया गया है जिसका नाम है E484K। ओके, एक्चुअली ये पहली बार जो है साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचाना गया था। बट इसका जो ऑलरेडी डबल म्यूटेंट है, और थर्ड म्यूटेशंस की अगर बात करें तो उसमें इस टाइप पाया गया है। ओके, तो लोगों का कहना है, जो रिसर्चर्स है उनका कहना है कि आप जो है, इवन दो यू आर वैक्सीनेटेड, इवन दो यू हैव गॉन थ्रू द वैक्सीनेशन,
राइट। अगर आपने ऑलरेडी आपको कोरोना वायरस आके जा चुका है तभी भी आप इसको इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, आपकी जो बॉडी है इसका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर नहीं पाएगी बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली एस्केप वेरिएंट। ओके, सो इम्यून सिस्टम से छुपा हुआ है और एक नया वायरस है और नया म्यूटेशंस है, तो अभी बॉडी को स्टडी करने के लिए टाइम लगेगा, राइट। उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक कई सारे केसेस को डेवलप किया जा रहा है। बट एनी हाउ एक गुड न्यूज़ भी है, कई सारे सिंगापुर के रिसर्चर जो है इन्होंने कई सारा रिसर्च किया है इस म्यूटेशंस को लेकर, और उनके जो रिसर्च में ये पाया गया है कि जितने भी क्लिनिकल आउटकम्स हैं या फिर आप उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी को देखें कि कितने रेट ऑफ ट्रांसमिशन अगर आप देखेंगे तो ये इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है और इतना ज़्यादा ट्रांसमिट भी नहीं हो रहा है व्हेन कंपेयर टू द अदर न्यूअर म्यूटेंट्स। ओके, समझ रहे हैं आप बेसिक कॉन्सेप्ट। एक तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो इंडिया में जो सैम्पल्स हैं उसमें जब टेस्ट किया गया था जो बंगाल या महाराष्ट्र के सैम्पल्स में, तो एक इम्यून एस्केप वेरिएंट को पाया गया था जो इम्यून सिस्टम को ही चकमा दे रहा है। ओके, तो इसकी वजह से एक नया वेरिएंट हम लोगों को देखने को मिला, दैट इज़ E484K। ओके, तो इसकी वजह से क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट कि आप वैक्सीनेशन भी करवा लो या कुछ भी करवा लो, इसको आपको फिर से डेवलप होने के चांसेस हैं। बट सिंगापुर के जो रिसर्च हैं उन्होंने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में बताया कि इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है उतनी सीवियर नहीं होगी आगे चलकर। ओके, जैसा कि न्यूअर म्यूटेंट जो डबल म्यूटेंट में आपको देखने को मिला है, ज़्यादातर अभी जो सेकेंड वेव हिट हुआ है हमारे इंडिया को, डबल म्यूटेंट के केसेस ही आपको ज़्यादातर पाए जाएंगे, चाहे कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, MP, ज़्यादातर डबल म्यूटेंट देखे जाएंगे। अगर ट्रिपल म्यूटेंट आता है लोगों में तो उनकी जो सिवियरिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ओके, और कई सारे कंट्रीज़ में उनको ये भी डिटेक्ट किया गया है कि अभी डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, अभी इट इज़ अ टाइम फॉर क्वाड्रपल। ओके, और क्विंटपल म्यूटेंट्स भी पाए गए हैं, मतलब 4 बार म्यूटेशंस हो रहा है वायरस में और मोर देन 4 टाइम्स म्यूटेशन देखने को मिला गया। ओके, तो इस तरह से अगर म्यूटेट होता जाएगा तो वैक्सीनेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो इवन दो हमारे जो वैक्सीनेशन है कोवैक्सीन, कोविशील्ड, अभी तो कई सारे म्यूटेंट वायरसेस को भी न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ओके, बट अगर सीवियर म्यूटेंट हो जाए तो वहाँ पे भी वैक्सीन फेल होने के चांसेस हैं दोस्तों। अभी जो लाखों खर्च करके गवर्नमेंट हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, तो क्या वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारे जो बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा इस तरह के क्वाड्रपल और ट्रिपल म्यूटेंट वायरसेस के खिलाफ, क्योंकि हम तो वी आर सेफ। अब डबल म्यूटेंट तक तो हम सेफ हो सकते हैं क्योंकि कई सारे ICMR में भी टेस्ट करके बताया है कि कई सारे वायरसेस को न्यूट्रलाइज कर चुका है। तो ओके, वी आर कॉन्फिडेंट कि इन दोनों वायरसेस को हम सेव हो सकते हैं। बट व्हाट अबाउट अगर ट्रिपल म्यूटेंट कॉमन होने लगे, व्हाट अबाउट अगर क्वाड्रपल म्यूटेंट कॉमन होने लगे, तो इस वक्त जो है एंटीबॉडीज़ के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादातर फोकस करने की बात आई है दोस्तों। ओके, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जो इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ऑलरेडी अभी कोलैप्स हो चुका है कई सारे स्टेट्स में। ओके, अभी रिसेंटली दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से किस तरह से वो लोग तकलीफ उठा रहे हैं। ओके, उन्होंने अपने लॉकडाउन को पहले 6 दिन कहा था, अभी May 3 तक एक्सटेंड कर चुके हैं। वहाँ की जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो कम्प्लीटली अभी कोलैप्स होने की कतार पे है। नॉट ओनली दिल्ली, अगर आप देखें महाराष्ट्र, पहले अगर देखेंगे आप महाराष्ट्र में ज़्यादातर केसेस आने को मिला था, आपने न्यूज़ में देखा होगा। अभी तो रिसेंटली दिल्ली लपेट में आया है, इससे पहले तो महाराष्ट्र था, उससे पहले MP था, उससे पहले गुजरात था, राइट। वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन्होंने कई सारे स्टेट से ऑक्सीजन मंगा रहे थे। अभी तो कई सारे कंट्रीज़ भी हम लोगों की मदद करने के लिए आ चुके हैं। दैट्स ए वेरी गुड, जो इंडिया का जो नेबरहुड पॉलिसी है और इंडिया का जो गुड गेस्चर है वो अभी काम आ रहा है। जैसे कई सारे गल्फ कंट्रीज़ हम लोगों को मदद कर रहे हैं, राइट। तो इवन दो दे आर सप्लाइंग द ऑक्सीजन, बट देर इज़ स्टिल शॉर्टेज ऑफ द मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज इन अवर कंट्री। अगर सेकेंड वेव जब डबल म्यूटेंट तभी इसी हालत हो, जब ये ट्रिपल म्यूटेंट के केसेस अगर बढ़ जाएंगे तो उसके पर क्या असरात होंगे हमारे हेल्थ सिस्टम के पर। तो इसीलिए अभी जो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो R&D के पर रहना चाहिए, क्योंकि जो न्यू वेरिएंट है उनको जो प्रॉपर फंडिंग दी जाए ताकि रिसर्चर्स इसके पर प्रॉपर एक थीसिस को डेवलप कर सके, उसके जेनेटिक डेटा को स्टडी कर सके, ताकि अगर वैक्सीनेशन अगर आप दे रहे हैं कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जो भी हो, जितने भी वैक्सीनेशन आप दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम लोगों को दे सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं उनकी बॉडी में। ओके, देखिए द मोस्ट रिसेंट डिटेक्शन की बात करें जो March 17 की बात की गई है लास्ट मंथ की, तो वहाँ पे कई सारे इस जो वायरस जो म्यूटेंट पाया गया था, दूसरे कंट्रीज़ में भी इसको पाया गया था, लाइक US, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, इस तरह के ट्रिपल म्यूटेंट वायरस वहाँ पे भी पाए गए थे दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में आपको देखने को मिल रहा है, कई सारे अदर कंट्री, जैसे सिंगापुर के मैंने आपको एग्जांपल भी देके बता दिया था
कि रिसर्चर जो है क्या बता रहे थे, और स्विट्जरलैंड में, यूएस में, फिनलैंड में भी इसको पाया गया था, राइट। और एक्सपर्ट्स का ये डर अभी बना हुआ है, जो न्यू वेरिएंट अभी आया है, जो ट्रिपल म्यूटेंट आप जिसे कह रहे हैं, उसमें एक म्यूटेशन का जो पार्ट है उसका नाम जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, E484K, ये जो है इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे रहा है दोस्तों। ओके, तो इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे रहा है, उससे भी हाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो केसेस हैं वो बढ़ने की चांसेस हैं। ओके, यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं वो भी चेंजेस हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे म्यूटेशन, अगर आप देखा जाएगा तो 15% ज़्यादातर चेंजेस हो सकते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा अगर आप उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में या फिर उसके स्पाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, दैट इज़ B.1.618। ओके, जो इन्फेक्टेड जो म्यूटेशन हुआ था उसमें सिर्फ 15% के चेंजेस हुए थे। बट ये जो म्यूटेशन है अभी E484K, यहाँ पे जो म्यूटेशन है वो वेरी सीवियर माना जा रहा है, यानी अबाउट 30 to 40% यहाँ पे चेंजेस किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से, और दूसरा जो इसकी खासियत ये है कि इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे रहा है, इवेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी कई सारे डेंजर होता है लोगों के बीच में। आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये वायरस हो, जब तक डॉक्टर डिटेक्ट कर पाते हैं तो आपकी जो बॉडी में कई सारे वो सेल्स को डैमेज कर चुका है, राइट। और कंसिडरिंग दिस न्यू कोविड म्यूटेशन, अभी जो ज़्यादातर फोकस अगर आपने देखा होगा, जो सेकेंड वेव हिट हुई है, ज़्यादा जो लोगों को अफेक्ट हुआ है वो यंगर एज के हैं दोस्तों, नॉट लाइक 2020। यानी 2020 में अगर आपने देखा होगा जो अबव 50 ईयर्स के लोगों को, 60 ईयर्स के लोगों को, राइट, 80 ईयर्स, इन लोगों को ज़्यादातर इफेक्ट हुआ था कोरोना वायरस, जो ऑलरेडी उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है, उनको कई सारे अदर डिसीजेस रहते हैं, लाइक डायबिटीज़ हो गया, ब्लड BP हो गया, शुगर हो गया, इस तरह से कई सारे जो डिसीजेज ऑलरेडी उनके अंदर रहते हैं। तो उनको जो इम्यून सिस्टम है ऑब्वियसली वो कमज़ोर रहता है, तो उनके ऊपर ज़्यादातर अटैक किया था 2020 में। ओके, बट अब 2021 की बात करें, जब सेकेंड वेव आया है इंडिया में, तो ये जो फोकस रहा है वायरस का, ये ज़्यादातर आपको यंगर इंडिविजुअल के ऊपर हुआ है। जितने भी अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन अगर आप देखे होंगे तो यंगर इंडिविजुअल ज़्यादातर हो रहे हैं दोस्तों। ओके, तो इसके वजह से क्या हुआ है, अभी जो गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि May 1 के बाद आप अबव 18 ईयर्स को भी वैक्सीन में शामिल कर रहे हैं, उनको भी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। बट एनी हाउ इस करंट क्राइसिस को टैकल करने के लिए अभी प्रिकॉशनरी मेजर के अलावा या इससे बेटर कोई रास्ता नहीं है आपको। ओके, एक्सपर्ट्स का ये कहना है, क्योंकि अभी ट्रिपल क्वाड्रपल जो भी वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो प्रिकॉशनरी अगर आप ले रहे हैं तो इससे बेटर कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जब तक वैक्सीन डेवलप होगी, जब तक इन म्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, तब तक थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, ऐसा नहीं कि आज रात में म्यूटेंट पहचाना, कल सुबह तक आपको वैक्सीन आ चुकी है। बहुत सारा टाइम लगता है दोस्तों, बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स करना पड़ता है, तब जाकर एक वैक्सीन जो है एक लोगों को लगाई जाती है। आपने देखा होगा कई सारे स्टेजेस होते हैं, 3 फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, राइट। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये सारे स्टेजेस पार करके हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव में लगाया जा रहा है। अगर कोई वैक्सीन अगर डेवलप करना हो तो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। बट अभी इस करंट क्राइसिस को टैकल करने के लिए आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ फॉलो द प्रिकॉशनरी मेजर्स। ओके, जो भी कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल्स हैं उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा। उन लोगों के बातों में आप मत आइए कि कई लोगों का आपने देखा होगा न्यूज़ में कि कोई लोग कह रहा है कि मैंने रिसेंटली देखा है एक न्यूज़ में कि एक पेग लगाने से कोरोना वायरस चले जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा थोड़ी होता तो सारे हॉस्पिटल में कोई पेग क्यों ना सप्लाई कर दिया, राइट। तो न जाने कहाँ से ये ऐसे थॉट्स आ जाते हैं लोगों के बीच में। और थोड़े लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ओके, ये इनके लिटरेसी की वजह से हो या फिर ये लोग जानबूझकर इस तरह से कह रहे हैं, वी कैन नॉट से, उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते। बट हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना ज़रूरी है। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, मास्क को यूज़ कीजिए। अभी तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप डबल मास्क यूज़ कीजिए। आप सर्जिकल मास्क और N95 मास्क दोनों मिलाकर आपको यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसके बारे में मैंने लेक्चर भी बताया है, आपको हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में मिल जाएगा। ओके, और इस म्यूटेंट की वजह से जो है, जो कॉमन सिम्टम्स थे कोविड-19 के, जैसे फीवर हो गया, कॉफ, फैटिक, लॉस ऑफ स्मेल्स एंड टेस्ट, ये तो कॉमन सिम्टम्स माने जाते हैं। बट ये जो नया म्यूटेशंस हो रहा है उसमें कई सारे नए सिम्टम्स भी आ चुके हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन हो रहा है कई लोगों को, राइट, डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आदमी जो है हाइपोक्सिया के स्टेज में जा चुका है। ओके, देखिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है अपने सेल्स को, अपने टिश्यूज़ को ज़िंदा रखने के लिए, अपने ऑर्गन्स को प्रॉपरली काम करने के लिए ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, आपको दिख रहा होगा कि हम लोग सांस से ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो जाकर हवा कहाँ करें, उसके बाद लंग्स प्यूरिफाई करेंगे, राइट। उसके बाद हमारे ब्लड में, हमारे टिश्यूज़ में, हर ऑर्गन ले लीजिए आप, लिवर हो, कोई भी ऑर्गन लीजिए, उसको ऑक्सीजन होना बहुत ही ज़रूरी है।
तो अगर हाइपोक्सिया की स्टेट में अगर इंसान चले जाता है तो उसके डेथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये जो सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, ये सारे सिम्टम्स इस म्यूटेशन की वजह से आ रहे हैं दोस्तों। ओके, इसीलिए जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं, हर लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ और एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, जो दिल्ली का एग्जाम्पल मैं हमेशा देता आ रहा हूँ। वहाँ पे जो कमी हो रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, लोगों की मृत्यु हो जा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारे स्टेप्स को उठाया जा रहा है। अभी रेलवेज़ की बात करें तो उन्होंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस को भी निकाला गया है, ओके, जहाँ पे फास्टर ट्रांसपोर्टेशन हो, जहाँ पे एरियाज़ में जो प्रॉपर रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, वहाँ पे रेल के ज़रिए से आपको ऑक्सीजन पहुँचाया जा रहा है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ फॉलो द जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं जो इशू किए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपके रेस्पेक्टिव एरियाज़ में जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जो टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट किए जाते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, ओके। बिकॉज प्रिकॉशनरी मेजर्स के अलावा कोई भी आप मेजर नहीं ले सकते, क्योंकि अभी सेकेंड वेव हिट हुआ है, न जाने कब कितना टाइम लगेगा इसको हम ओवरकम करने के लिए। तब तक आप इसी मेजर्स को फॉलो करते रहिए। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। फिर मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।